चलिए आज चलते हैं उत्तर सिक्किम की दुनिया में। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें हिमालय के सबसे शानदार और अछूते नज़ारों के बीच ले जाएगा। एक ऐसी जगह जो किसी सपने से कम नहीं। और सच कहूं तो इस जगह की सबसे बड़ी खासियत यही है, एक ऐसी खूबसूरती जो हकीकत और सपने के बीच का फर्क ही बुला दे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है उत्तर सिक्किम में जो इसे बाकी पहाड़ी जगहों से इतना अलग और इतना खास बना देता है। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ज्यादातर हिल स्टेशन अब कैसे हो गए हैं, भीड़ भाड़ वाले बाजार, शोर शराबा, है ना। लेकिन उत्तर सिक्किम वो आज भी वैसा ही है, एकदम असली। यहां बात ऊंची चोटियों की होती है, बहती नदियों की, शांत झीलों की, जहां भीड़ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की आवाज गूंजती है। तो अब चलते हैं उन जगहों पे जो उत्तर सिक्किम के ताज के असली नगीने हैं, मतलब वो जगह जिनके बिना ये सफर पूरा हो ही नहीं सकता। यही तो है इस इलाके की असली पहचान। तो लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है गुरु डोंगमार झील का। ये दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है, और यकीन मानिए ये सिर्फ एक झील नहीं है, एक ऐसी जगह है जहां की शांति और खूबसूरती सीधे रूह में उतर जाती है। और इसकी ऊंचाई 17,800 फीट। सोचकर देखिए, इतनी ज्यादा ऊंचाई पर है ये कि गर्मियों में भी इसके कुछ हिस्से जमे रहते हैं। कमाल है ना। अच्छा, उस बर्फीली ऊंचाई से अब थोड़ा नीचे उतरते हैं और चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, युमथांग वैली, जिसे फूलों की घाटी भी कहते हैं। ये जगह रंगों से भरी है, अपने खिले हुए फूलों और हरे भरे मैदानों के लिए मशहूर है। ये है 11,800 फीट की ऊंचाई पर, और इस हाइट पर युमथांग वैली में जैसे जान आ जाती है। रंग बिरंगे बुरांश के फूल, गर्म पानी के झरने और चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, क्या नजारा होगा। गुरु डोंगमार और युमथांग के अलावा भी कुछ जगह हैं, जैसे कि जीरो पॉइंट। ये वो जगह है जहां आम लोगों के लिए सड़क खत्म हो जाती है, इसके आगे बस बर्फ ही बर्फ है। और हाँ, इस पूरे सफर में रुकने के लिए दो बेहद शांत और खूबसूरत गांव हैं, लाचेन जो गुरु डोंगमार का बेस है, और लाचुंग जहां से युमथांग वैली के लिए जाते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी सवाल कि आखिर उत्तर सिक्किम जाने का सही समय क्या है। देखिए, टाइमिंग बहुत ज़रूरी है इस ट्रिप के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा मौसम किसके लिए बेस्ट है। यहाँ हर मौसम का अपना एक अलग मज़ा है। अगर मार्च से जून के बीच जाएंगे तो बुरांश के खिले हुए फूल मिलेंगे और मौसम भी सुहाना होगा। फिर अक्टूबर नवंबर में मौसम एकदम साफ होता है, पहाड़ों के शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। और जिन्हें बर्फ पसंद है उनके लिए दिसंबर से फरवरी का टाइम बेस्ट है। बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि भारी बर्फबारी की वजह से कई बार सड़कें बंद भी हो जाती हैं। तो ठीक है, जगहें देख लीं, मौसम भी समझ लिया। अब सवाल यह है कि वहां पहुंचें कैसे, क्योंकि एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है तो इसकी प्लानिंग थोड़ी अलग होती है। चलिए इस पर बात करते हैं। इसका प्रोसेस बहुत सीधा है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, यात्रा गैंगटोक से शुरू होगी। दूसरा और सबसे ज़रूरी, एक परमिट चाहिए होगा, और ये परमिट कोई टूर ऑपरेटर ही अरेंज कर सकता है। और तीसरा, अपना टूर पैकेज या आइटिनरी चुननी होगी। अब जब आइटिनरी चुनने की बात आती है तो यहाँ एक बड़ा फैसला लेना होता है। क्या कम दिनों का ट्रिप करना है? अगर हाँ, तो 2-3 दिन का पैकेज चुन सकते हैं जिसमें लाचुंग और युमथांग वैली कवर हो जाएगा। लेकिन अगर गुरु डोंगमार झील भी देखनी है तो फिर लंबा वाला, यानी 5-6 दिन का प्लान लेना पड़ेगा, जिसमें लाचेन भी शामिल होता है। चलिए अब आखिर में कुछ बहुत ही ज़रूरी टिप्स पर बात करते हैं। ये वो बातें हैं जो एक सुरक्षित और आरामदायक सफ़र के लिए जानना बेहद ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात, परमिट के लिए अपना वैलिड आईडी साथ रखना बिल्कुल न भूलें। दूसरा, ऊंचाई पर धीरे धीरे एडजस्ट हों, जिसे एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। इससे एल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा कम हो जाता है। गर्म कपड़े हाँ, गर्मियों में भी साथ रखें, मौसम कभी भी बदल सकता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, गैंगटॉक में ही कैश निकाल लें, क्योंकि आगे घाटियों में आपको एटीएम नहीं मिलेंगे। मोबाइल नेटवर्क भी बहुत कमज़ोर रहता है। बीएसएनएल और एयरटेल फिर भी थोड़ा बहुत काम कर जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक बात तो साफ है, उत्तर सिक्किम सिर्फ एक जगह नहीं है जिसे नक्शे पर ढूंढा जाए। ये तो एक एहसास है, एक ऐसा अनुभव है जो वापस आने के बाद भी सालों तक एक खूबसूरत याद बनकर साथ रहता है।